नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौट चुके हैं और लौटते ही उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी अमेरिका के बाद मिस्र गए थे और मिस्र से जैसे ही भारत की सरजमीं पर कदम रखी तो सबसे पहले जेपी नड्डा से उन्होंने सवाल किया कि क्या चल रहा है। पीएम मोदी का यह सवाल विरोधियों को चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि पीएम मोदी आते ही एक्शन मोड में नजर आएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षियों पर चुन चुनकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में पूरा फोकस गांव, किसान, भ्रष्टाचार और खासकर मुसलमान, ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहा, जिसके बाद अब राजनीतिक पंडित यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन मुद्दों पर बयान देकर लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ट्रिपल तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक अगर इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया जैसे देशों ने इसे क्यों बंद कर दिया? मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? इसके अलावा पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए भी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और विपक्षी पार्टियों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान भाई बहनों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़काकर राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा
कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से ट्रिपल तलाक से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर कैसे विरोधियों को लताड़ा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता कानून को लेकर खूब चर्चा है और राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अब हार्डकोर हिंदुत्व की अपनी इमेज से बाहर आना चाह रही है। मुस्लिम समाज में उपेक्षित पासमानदा मुसलमान बीजेपी की रणनीति के केंद्र में हैं। पार्टी शायद ये समझ रही है कि हिंदुत्व के नाम पर जितने हिंदू साथ आ सकते थे उतने आ चुके हैं, अब कुछ छिटक सकते हैं और ऐसे में अगर पसमानदा मुस्लिम भी साथ आ जाएं तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गांवों के विकास का भी जिक्र किया। गांव पर फोकस करने के पीछे राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि इसकी 3 वजहें हो सकती हैं। पहला, गांव में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या ज्यादा है। दूसरा, बीजेपी ने 2014 के बाद से ग्रामीण इलाकों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और इसे बरकरार रखने की कोशिश की है। तीसरा, ग्रामीण इलाकों की लोकसभा सीटें ग्रामीण वोटरों का की फैक्टर होना, क्योंकि 543 सदस्यीय लोकसभा सीट में आधी से ज्यादा सीटें ग्रामीण इलाकों से ही हैं। तो ये 3 वजहें हैं जिसके कारण पीएम मोदी ने अपने बयान में गांव पर फोकस किया और इसके साथ साथ ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पासमानदा मुसलमानों का जिक्र कर लोकसभा चुनाव 2024 का मुद्दा सेट कर दिया है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी विदेश दौरे से वापस आने के बाद किस तरह से विरोधियों पर बरस रहे हैं और उनके सारे चुनावी एजेंडों का पर्दाफाश कर रहे हैं।